जिस आदमपुर को उड़ाने का दावा कर रहा था पाकिस्तान, वहां पहुंचकर मोदी ने दुनिया के सामने पेश कर दिए 7 सबूत। S-400 के सामने क्यों खिंचवाई तस्वीर? रात में भाषण, सुबह सीडीएस को फोन। अचानक मोदी ने लाहौर से 100 किलोमीटर दूर आदमपुर जाने का फैसला क्यों किया? क्या पाकिस्तान के खिलाफ अगले ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो गई? यहां मोदी ने जवानों का हौसला बढ़ाया, उधर पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा बढ़ा। अस्पतालों के चक्कर लगाने लगा जनरल मुनीर। युद्ध में किसकी हार और किसने जीता मैदान, ये इन 2 तस्वीरों से साफ हो जाता है। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस पर उन जवानों से मुलाकात कर रहे हैं जिन्होंने अपनी ताकत के आगे पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान का जनरल मुनीर अस्पतालों के चक्कर काट रहा है, बेड पर पड़े पाकिस्तान के जवानों से मुलाकात कर रहा है। हिंदुस्तान की ताकत दुनिया देख चुकी है, लेकिन पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आदमपुर को लेकर जो झूठ बोला था उसे मोदी ने खुद बेनकाब कर दिया है। नरेंद्र मोदी ने 23 अप्रैल के बाद दिल्ली से बाहर कहीं जाने का फैसला किया तो आदमपुर को ही क्यों चुना? नरेंद्र मोदी ने एक रात पहले देश को संबोधित किया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जिक्र किया और अगले ही दिन सुबह 5 बजे भारत के सीडीएस को फोन लगाया। कहा कि वो किसी फ्रंट लाइन एयरबेस पर जाना चाहते हैं। सीडीएस ने पूरी तैयारी की क्योंकि खतरा बड़ा था, वो दुश्मन देश के बेहद करीब जाना चाहते थे। नरेंद्र मोदी ने कहा वो आदमपुर जाना चाहते हैं। इसके बाद तैयारी शुरू हो गई और दोपहर होते ही नरेंद्र मोदी वहां पहुंच गए। उनकी तस्वीर ने दुनिया को हिलाकर रख दिया, क्योंकि ये वही आदमपुर एयरबेस है जिसे लेकर पाकिस्तान ने झूठ फैलाया था। नरेंद्र मोदी ने इस झूठ को कैसे बेनकाब किया, उसके 7 सबूत देख लीजिए। पाकिस्तान का झूठा दावा नंबर 1, आदमपुर एयरबेस के रनवे को नुकसान पहुंचाया, लेकिन हकीकत दुनिया को नरेंद्र मोदी ने बताई। भारत के वीवीआईपी प्लेन का इस रनवे पर उतरना यह बताता है कि पाकिस्तान का दावा झूठा है। खुद नरेंद्र मोदी भी यहीं उतरे थे। आदमपुर एयरबेस पूरी तरह से ऑपरेशनल है और पाकिस्तान का दावा झूठा निकला। झूठा दावा नंबर 2, आदमपुर में S-400 को नष्ट कर दिया, लेकिन मोदी के भाषण की जो तस्वीर आई है उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। देखिए जरा, मोदी वहां जवानों को संबोधित कर रहे हैं और पीछे S-400 नजर आ रही है। वही S-400 जिसने पाकिस्तान के हर पैतरे पर पानी फेरने का काम कर दिया। पाकिस्तान दावा कर रहा था कि इसे नष्ट कर दिया, लेकिन किसी भी एयर डिफेंस एसेट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। S-400 सुरक्षित है और परिचालन में भी है। झूठा दावा नंबर 3, पाकिस्तान ने दावा किया कि ड्रोन ने आदमपुर के रडार सिस्टम पर हमला किया, लेकिन हकीकत नरेंद्र मोदी बताते हैं रडार प्रणाली बरकरार है और साथ ही सक्रिय भी है, निगरानी भी जारी है। पाकिस्तान का झूठा दावा नंबर 4, पाकिस्तान ने दावा किया कि मिसाइलों ने भारतीय वायुसेना के विमान को नष्ट कर दिया, लेकिन मोदी ने हकीकत बताई। मोदी के पीछे खड़ा वो विमान देखिए जो पाकिस्तान को धुआं धुआं करने के लिए काफी था। कोई भी विमान क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। आदमपुर से उड़ानें निर्बाध जारी हैं। पाकिस्तान का 5वां झूठा दावा, आदमपुर में बड़ी संख्या में एयर कर्मी मारे गए। वास्तविकता यह है कि कोई भी हताहत नहीं हुआ, सभी सुरक्षित हैं और सभी सेना के रिकॉर्ड में हैं। नरेंद्र मोदी के साथ खड़े इन जवानों का हौसला बताता है कि इन्हें नुकसान नहीं, बल्कि इन्होंने तो पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी थी। झूठा दावा नंबर 6, पाकिस्तान ने आदमपुर एयरबेस की कथित क्षतिग्रस्त सैटेलाइट तस्वीरें शेयर की, लेकिन वास्तविकता तो कुछ और ही निकली। दुनिया के सामने पाकिस्तान फिर से एक्सपोज हो गया, क्योंकि सैटेलाइट विशेषज्ञों और एजेंसियों ने पुष्टि की कि तस्वीरों से छेड़छाड़ की गई है। झूठा दावा नंबर 7, पाकिस्तान ने कहा कि आदमपुर एयरबेस कई सालों से आउट ऑफ एक्शन था, लेकिन हकीकत नरेंद्र मोदी ने बताई ये एक फ्रंट लाइन एयरबेस है जो मिशन के लिए तैयार है और सक्रिय है। यहीं से भारत के लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी थी और अपनी मिसाइलों से दुश्मन देश को नष्ट कर दिया था। पाकिस्तान ने यहीं से भारत की ताकत देखी थी। नरेंद्र मोदी ने खुद आदमपुर एयरबेस का चुनाव किया और वहां पहुंचकर दुनिया को लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया कि पाकिस्तान झूठा था, झूठा है और झूठा रहेगा। एक तरफ नरेंद्र मोदी जवानों के बीच पहुंचकर जश्न मना रहे थे, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा बढ़ गया, क्योंकि भारत की वायुसेना ने जिस नूर खान एयरबेस को निशाना बनाया था,
खबर है कि वहीं पर पाकिस्तान के न्यूक्लियर सिस्टम को मैनेज करने की सारी चीजें थी और वहीं पर अटैक करने के बाद आसपास रेडिएशन का खतरा बढ़ गया है। पाकिस्तान में इसीलिए लगातार भूकंप भी आ रहे हैं। अगर दावों में सच्चाई है तो ये तय मानिए कि भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट को भी नहीं छोड़ा, जिसके चलते अमेरिका से लेकर पाकिस्तान को गिड़गिड़ाना पड़ा और मोदी के सामने हाथ जोड़कर पूरा मुल्क खड़ा हो गया।